हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में हमने शेल्फ्स की क्रिएशन को कवर किया और कमांड्स एंड टूल्स को मास्टर मेन्यू से सेलेक्ट करके शेल्फ्स में रखा। इस ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में अब हम क्रिएट किए हुए शेल्फ्स की एडिटिंग में जाएंगे और देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि जो आपने नया शेल्फ बनाया था ट्यूटोरियल, उसके अंदर ये कमांड्स मेरे पास ऐड हो गई हैं। आइए इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइपरग्राफ हायरार्की है, मैं इसको क्लिक करता हूं। देखिए मेरे पास हाइपरग्राफ हायरार्की का डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसी तरह से मैं ग्राफ एडिटर को क्लिक करता हूं तो ये ग्राफ एडिटर का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है, पूरा ग्राफ एडिटर, जो कि 3D स्टूडियो मैक्स में कर्व एडिटर के नाम से है, ये यहाँ पर खुल गया। इसके अलावा ये हाइपर शेड है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये भी खुल गया आपके सामने। और ये मटेरियल और हाइपर शेड यानी कि शेडिंग डायलॉग बॉक्स जो है, जो कि हम आगे जाकर करने वाले हैं इसके ऊपर काम, ये खुल गया। इसी तरह से आउटलाइनर, मैंने आप लोगों को पहले बताया था पिछले ट्यूटोरियल्स में कि ये आउटलाइनर है, नेमिंग लिस्ट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये मेरे पास खुल गया। तो ये मेरे पास एक शेल्फ बन गया है और अब मैं इस शेल्फ के अंदर मौजूद हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूं कि आउटलाइनर को मैं डिलीट कर दूं तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करना है और यहां पर आकर मुझे इसको डिलीट कर देना है, कमांड डिलीट हो जाएगी। तो ये तरीका है शेल्फ बनाने का और शेल्फ बनाकर उनमें कमांड्स ऐड करने का। आप यहां पर कोई भी कमांड किसी भी मेन्यू से ऐड कर सकते हैं। यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड फॉर एग्जांपल मैश टूल में मैं गया, ये पॉलीगॉन का कोर मेन्यू है और यहां पर मैंने स्लाइड एज को ऐड कर दिया। देखिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई यहां पर और अब ये स्लाइड एज की जो भी कमांड है, जो भी टूल है, वो अब एक्टिवेट हो गया है शेल्फ के अंदर और आप इस तरह से शेल्फ के अंदर कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। मजीद अगर हम इसके अंदर जाते हैं शेल्फ के सिस्टम में, जो कि ये जैकेट सर्कल था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिलीट शेल्फ भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो मैं इस शेल्फ को, जो भी शेल्फ आपका हाईलाइटेड होगा, इस वक्त ट्यूटोरियल हाईलाइटेड है, मैं चाहूँ तो ये मैं यहाँ से डिलीट शेल्फ कर दूंगा और ये डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस शेल्फ ट्यूटोरियल? ओके, मैं अभी इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ओके कर दूं तो ये शेल्फ डिलीट हो जाएगा और इसकी सारी कमांड्स भी यहां से चली जाएंगी। मास्टर मेन्यू में अपनी जगह पर कमांड्स मौजूद हैं। मैं इसको अभी डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे शेल्फ एडिटर में जाना है थोड़ी सी देर के लिए। शेल्फ एडिटर में कमांड्स मौजूद हैं, यानी कि आप शेल्फ को एडिट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप आए तो देखें आपका जो शेल्फ एडिटर है, ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर शेल्फ्स लिखा हुआ है और इस वक्त मैंने, चूंकि मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल को हाईलाइट किए हुए हूँ, तो यहाँ पर भी वो आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है ट्यूटोरियल को। और जितने भी ये शेल्फ्स हैं, जो कि ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं, वो सारे शेल्फ्स की लिस्ट आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। सेम नाम है, आप किसी भी शेल्फ पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट पे चले जाएं तो उसकी कमांड जो उसके अंदर मौजूद हैं, वो सारी की सारी कमांड्स आपको राइट साइड पे शेल्फ कंटेंट्स की सूरत में नजर आ रही हैं। तो ट्यूटोरियल में मैं जाता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरग्राफ हायरार्की, ग्राफ एडिटर, हाइपर शेड, स्लाइड एज, यही कमांड्स हमने ली थी। अब आप नीचे अगर आ जाइए तो टूल टिप तक मौजूद है, यानी कि अगर आप ट्यूटोरियल शेल्फ में हैं और हाइपरग्राफ हायरार्की में हैं तो यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन मौजूद है। डिस्प्ले एंड एडिट रिलेशनशिप्स अमंग नोड्स इन योर सीन ग्राफिकली यूजिंग द हायरार्किकल व्यू। तो ये आपके पास मौजूद है। ग्राफ एडिटर, एडिट एनिमेशन कर्व्स, हाइपर शेड जो करता है वो यहाँ टूल टिप मौजूद है। डिस्प्ले एंड एडिट कनेक्शंस इन शेडिंग नेटवर्क्स। इसके बाद स्लाइड एज आपका जो कमांड है वो ये करती है कि स्लाइड एज लूप्स और पाथ्स अलोंग देयर नेबरिंग एजेस। तो अभी इनको समझने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि इनकी टूल टिप भी मौजूद है। और अगर अब आप चाहें तो यहीं पर आकर आप ट्यूटोरियल शेल्फ में मौजूद हैं, आपके पास ट्यूटोरियल शेल्फ में ये कमांड्स मौजूद हैं। आप ऑप्शन में जाकर अगर सिर्फ टेक्स्ट ओनली कर दें, देखें ये आइकॉन ओनली हुआ यानी कि यहां पर आइकॉन बने हुए हैं। अगर मैं टेक्स्ट ओनली कर दूं तो ये आइकॉन यहां से गायब हो जाएंगे और यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा।
आप ये एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हाइपर ग्राफ हायरार्की एक कमांड, ग्राफ एडिटर दूसरी कमांड, हाइपर शेड तीसरी कमांड, स्लाइड एज चौथी कमांड। और अगर मैं ऑप्शन बॉक्स में आके आइकॉन स्लैश टेक्स्ट बिलो कर दूं तो क्या होगा कि आइकॉन भी बना हुआ आ रहा होगा और उसके नीचे उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा होगा। यानी कि हाइपर ग्राफ हायरार्की देखिए, उसका आइकॉन भी बना हुआ है, उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ग्राफ एडिटर का आइकॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, ग्राफ एडिटर लिखा हुआ है। हाइपर शेड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हाइपर शेड एंड स्लाइड एज, इसकी रिप्रेजेंटेशन एंड स्लाइड एज लिखा हुआ भी है। अगर मैं यहां पर आकर आइकॉन स्लैश टेक्स्ट बिसाइड कर दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट चेंज कर देगा, लेकिन हो ये रहा है कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है और वो टेक्स्ट भी उसका लिख कर दे रहा है कि ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये असल में हाइपर ग्राफ हायरार्की की, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ग्राफ एडिटर की एंड सो ऑन। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आइकॉन ओनली इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी कमांड्स हैं एक ही शेल्फ के अंदर तो क्लटरिंग ना हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्शन टेक्स्ट बिलो या टेक्स्ट आइकॉन टेक्स्ट बिसाइड जो है वो अपनी जगह तो ले रहा है पूरी की पूरी। तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसको ज़्यादातर ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है कि आप वही कमांड उसके अंदर डालते हैं जिसके बारे में आपको पता होता है जब आप शेल्फ बना रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ही चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इससे ज़्यादा फिलहाल इस शेल्फ एडिटर में जाने की इस स्टेज के ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, इस ट्यूटोरियल का पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है और लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में हम शेल्फ्स को कंक्लूड करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।